Hello, students. How are you? I am your Sankar Thakur, head of the Department of English in SDBM Women's College, Raxau. Now you are watching my YouTube channel, Thakur British Academy, a channel of English learning. In this video lecture, I am going to teach you how to be the master of English. Let's start the lecture. Look at the board. Today's topic is how to be the master of English. And for that, I have written something on the whiteboard, and you can see there. Paragraph by paragraph, I will try to make you understand how can you be the master of English. First step, there is some words you can read and you can understand. Here starts. If any students wants to be the master of English, he must have the knowledge of reading correctly. अगर कोई विद्यार्थी अंग्रेजी का मास्टर होना चाहता है तो उसे पढ़ने सही आना चाहिए. अगर वह सही पढ़ नहीं सकता तो वह कभी भी इंग्लिश का मास्टर नहीं हो सकता. इसलिए मैंने लिखा है कि to get mastery over English, every student must have the knowledge of reading correctly. So, firstly, you have to know how to read correctly. For example, here in this paragraph, there are some words, and I have written some pronunciation there. Because without pronunciation, correct pronunciation, you cannot understand. You cannot be the master of English. So here we start. First word is here, mastery. Mastery. Mastery में देखिए 3 खंड में ये बना पड़ा है. पहला है माँ, उसके बाद स्टर, उसके बाद है ई. मास्टरी. और माँ पर जोर देना है, स्ट्रेस देना है, और स्टरी पर हल्का बोलना है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा मास्टरी. दूसरा वर्ड है ओवर. ओवर ये भी 2 खंड का है, और पहला खंड ओ, दूसरा खंड व. तो ओ पर जोर लगाना है और तब पढ़ेंगे ओ. तीसरा है एवरी. एवरी इसमें भी 2 खंड है. एवरी. एवरी का मतलब होता है प्रत्येक. इसमें पहले ए पर जोर लगाइए, फिर री को हल्का बोलिए. एवरी. उसके बाद है स्टूडेंट. स्टूडेंट
स्टूडेंट, ये दो खंड का है। पहला है स्ट्यू, दूसरा है डंट, स्टूडेंट। उसके बाद है नॉलेज, ये दो खंड का है। नाउ प्लस नाल एंड इज, फिर नाल पर जोर लगाएंगे नॉलेज, जिसको हम लोग नॉलेज पढ़ते हैं। नॉलेज, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, इसलिए आज के बाद आप पढ़ेंगे नॉलेज, नॉलेज। उसके बाद एक वर्ड है ओएफ, जिसको हम लोग ऑफ पढ़ते आए हैं, लेकिन यहां ऑफ पढ़ना गलत होगा। इसको अब हम पढ़ेंगे अ, अ। उसके बाद है करेक्टली, करेक्टली। करेक्टली का मतलब होता है सही सही ढंग से। इसके अंदर भी देखिए 3 खंड है, और पहले क, उसके बाद है रे, उसके बाद है ली। करेक्टली, करेक्टली। तो रेक पर जोर लगाना है, क पर कम करना है, ली पर कम करना है, और रेक पर जोर लगाना है, तो हो जाएगा करेक्टली। तो ये है प्रोनाउंसिएशन। इससे आपको सही ढंग से पढ़ने आ जाएगा। इसलिए सही ढंग से पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन को सीखना होगा। ठीक है, सारे वर्ड्स के अलग अलग ढंग से प्रोनाउंसिएशन की जाती है। इसकी अलग से मैं क्लास चलाऊंगा आपको, और है ना, एक एक करके आपको हर वर्ड्स का, हर लेटर का, है ना, आपको हम सिखाएंगे कैसे उसको प्रोनाउंसिएट किया जाता है। आज के लिए, है ना, ये देख लीजिए। दूसरा पैराग्राफ है हमारे पास, उसमें मैंने लिखा है फॉर रीडिंग हर करेक्टली एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अर्थात अगर कोई विद्यार्थी जो अंग्रेजी पर मास्टरी करना चाहता है, तो उसे हमें प्रोनाउंसिएशन के सही ज्ञान होना चाहिए। इसमें वर्ड देखिए, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। ये जो वर्ड है, इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 खंड है इसके अंदर, और इसका हिंदी तो उच्चारण होता है, आप सब लोग जानते भी होंगे। तो हमें जो ए है, इस पर जोर देकर पढ़ना है, जैसे प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद यही हमारा क्या कहते हैं, दूसरा स्टेप है, यानी प्रोनाउंसिएशन करना, है ना, बहुत जरूरी है। यानी कि अंग्रेजी पर मास्टरी करने के लिए आपको सही ढंग से पढ़ना जरूरी है, और सही ढंग से पढ़ने के लिए आपको, है ना, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना सही सही बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते सही ढंग से, जैसे होता है वैसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेजी को हम लोग कहते हैं कि हम अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन आप सही ढंग से, है ना, कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जब भी आप किसी इंग्लिश मैन को देखेंगे, मूवीज देखेंगे, यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट, है ना, दैट फेलो इज टॉकिंग अबाउट। हमें समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। कारण यही है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। वो प्रोनाउंसिएशन वो सही कर रहा है और हमने गलत पढ़ा है, इसलिए उनके और हमारे बीच में कम्युनिकेशन, संपर्क नहीं हुआ, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते, और हम कहते हैं भाई मुझे अंग्रेजी तो समझ में आता ही नहीं है। इसलिए आज के बाद आपका ये समस्या दूर हो जाएगा। अब बात आती है कि प्रोनाउंसिएशन का हिंदी तो उच्चारण हो गया, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कहते किसे हैं? कोई सवाल पूछ सकता है। तो आप देखें, यहां लिखे हैं हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, यानी कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस्ड किया जाता है, मैं कैसे शब्दों को उच्चारण किया जाता है, उसे ही हम
उच्चारण कहते हैं, है ना, उसे ही प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। मैंने वर्ड शब्दों का, है ना, उच्चारण करना को ही प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। ये आपका डेफिनेशन हो गया, ये आपका डेफिनेशन हो गया। इसलिए आप इसको याद कर लीजिए और इसमें देखेंगे आपके पास क्या कहते हैं, दो वर्ड्स के अंदर है जिसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने नीचे लिख रखा है। एक है वर्ड्स, वर्ड होता है, वर्ड होता है, इसमें आर साइलेंट है, वर्ड हो गया, एस लग गया तो ज हो गया, वर्ड्स हो गया। हम लोग इसको वर्ड्स पढ़ते हैं, गलत है वो। आज के बाद आप पढ़ेंगे वर्ड्स। उसके बाद है प्रोनाउंस्ड, आप देखेंगे लास्ट में डी लगा हुआ है ना, और उसके नीचे क्या कहते हैं, वो जो हिंदी में लिखा है वो ट है। तो क्या कहते हैं, डी जब भी किसी वर्ड के अंत में, चाहे वाक्य के अंत में लगाते हैं तो ड पढ़ते हैं। जैसे हम लोग इसको पढ़ सकता है प्रोनाउंस्ड, लेकिन ये प्रोनाउंस्ड नहीं है, यह प्रोनाउंस्ड है, और इस तरह से हम लोग गलती करते हैं। इसलिए ये हो गया प्रोनाउंस्ड, ना पर जोर लगाइए, ये भी दो खंड का है, प्र अलग है, नाउंस्ड अलग है, तो ना पर जोर लगे नाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड। तो समझ में आ गया, हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन, तो आप इसको बता सकते हैं, ये वाला डेफिनेशन को आप लिख के बता देंगे, चाहे बोल के बता देंगे। अब बात नीचे आती है कि कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो मैंने लिख रखा है कि फॉर करेक्ट, है ना, प्रोनाउंसिएशन एवरी स्टूडेंट मस्ट डिवाइड अ वर्ड इनटू syllable, syllable, है ना, ये वर्ड देखिए syllable, syllable का हिंदी होता है शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है जो शब्द होता है उसे, है ना, अलग अलग खंडों में बांटा जाता है, उसे ही हम, है ना, शब्दांश कहते हैं। ठीक है ना, उसकी अंग्रेजी हो गया syllable, सील पर जोर लगाइए और अबल को हल्का पढ़िए, syllable, syllable। ठीक है, तो इसकी हिंदी में इसको बता दे आपको कि फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही ढंग के प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें क्या कहते हैं, एवरी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थियों को वर्ड को, कोई भी वर्ड मिले उसको आप डिवाइड करिए। डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बांटिए। ये भी दो शब्द से बना पड़ा है, दो खंड है, इसके अंदर डी अलग है और वाइड अलग है, तो डिवाइड। तो आप डिवाइड करिए, बांटिए शब्द को। ठीक है, अगर शब्द को बांटेंगे सिलेबल में, तब जाकर आपका उच्चारण सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप दो वर्ड मिला गए, एक हो गया डिवाइड, डिवाइड हम लोग डिवाइड पढ़ते हैं, डिवाइड नहीं है, डिवाइड, और दूसरा हो गया सिलेबल। सिलेबल का मतलब हो गया शब्दांश। सॉरी, अब कोई पूछे कि सिलेबल क्या होता है, हिंदी में बता दिए शब्दांश होता है, लेकिन इसे इंग्लिश में कोई पूछे तो आप बताएंगे कि a syllable is the smallest unit of a speech consisting of a single vowel sound। इसका हिंदी ये हो गया कि syllable एक छोटा, सबसे छोटा इकाई होता है स्पीच का, यानी कि जो हम बोलते हैं, है ना, उसके एक छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा इकाई होता है, जिसमें एक वावल साउंड होता है, उसमें एक, है ना, स्वर का साउंड होना चाहिए, यानी स्वर का जो ध्वनि उसके अंदर होना चाहिए, तब जाकर एक खंड क्या कहते हैं वो बनेगा। इसलिए आप फिर से देख लीजिए, syllable is the smallest unit of speech consisting of a single vowel sound। ठीक है ना, इसके अंदर भी कुछ हमने क्या कहते हैं वर्ड को अंडरलाइन किया है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपके सामने मैंने लिख रखा है, आप ध्यान से देखेंगे। यहां पे लिखे हैं SMALLEST, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये मोलेस्ट है, हमें स्मॉल पढ़ते हैं, ये हम मोल होता है, स्मॉलेस्ट, और आधा स पढ़ेंगे तो स्मॉलेस्ट। और यूनिट, यूनिट, इसमें भी दो खंड है, स्मॉलेस्ट के अंदर भी दो खंड है,
यूनिट का मतलब इकाई हो गया। उसके बाद है कंसिस्टिंग, ये 3 खंड है इसके अंदर, कन है ना, सिस्ट है और इंग है। कंसिस्टिंग, कंसिस्टिंग, तो सिस पर जोर लगे, कंसिस्टिंग, कन को हल्का पढ़ेंगे, सिस जोर पर कर देंगे और इंग को हल्का कर देंगे। उसके बाद है सिंगल, सिंगल, सिंग पर जोर लगाइए, गल को हल्का कर दीजिए, सिंगल। और ये है वाउल, वाउल, हम लोग इसको करते हैं वॉवेल पढ़ते हैं, वॉवेल नहीं होता, वाउल होता है, ठीक है। भी का उच्चारण व होता है, तो व हम लोग पढ़ लेते हैं, तो व ना पढ़ेंगे आज के बाद, व पढ़ेंगे, तो व पढ़ेंगे तो इसकी उच्चारण हो जाएगा वाउल, ठीक है। तो सिलेबल का मतलब हो गया कि एक क्या कहते हैं, छोटी इकाई, और हमारी बातों की छोटी इकाई जिसमें एक स्वर है ना, ध्वनि अवश्य होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेबल कह सकते हैं, चाहे वो सिलेबल कहलाता है, यानी शब्दांश कहलाता है, ठीक है ना। अब बात आती है, नीचे देखा जाए कि अकॉर्डिंग टू syllable a word is divided into different category कहता है according to का मतलब होता है के अनुसार, syllable के अनुसार एक वर्ड को हम लोग डिवाइडेड कर सकते हैं into different category, यानी कि अलग अलग क्या कहते हैं, श्रेणी में, हाँ, वर्ड को क्या कहते हैं, रख सकते हैं। अलग अलग शब्द, अलग अलग क्या कहते हैं, श्रेणी में वर्ड को रखेंगे, अर्थात जिसमें एक खंड होगा वो अलग वर्ड, अलग श्रेणी का वर्ड कहलाएगा, जिसमें 2 क्या कहते हैं खंड होगा वह दूसरे श्रेणी का वर्ड कहलाएगा, अगर 3 होगा तो वो अलग श्रेणी के क्या कहते हैं वर्ड कहलाएगा, है ना। इसलिए हम अब आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे, आप है ना ध्यान से देखिए। इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, और आप इसको ध्यान से देखिए और आप पढ़ने की कोशिश करिए। मैं पढ़ा रहा हूं। अकॉर्डिंग, 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 क है, क एक खंड हो गया, डिंग अलग हो गया, 2 खंड हो गया, 2 तो अलग है ये। तो अकॉर्डिंग में क पर जोर लगाइए, अकॉर्डिंग, जहां पे डॉट है वहां हल्का रुकना होता है, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग। उसके बाद है डिवाइडेड, डिवाइडेड, हम लोग पढ़ लेते हैं डिवाइडेड, डिवाइडेड नहीं होता, डिवाइडेड, तो वाई पर आपको जोर लगाना है, देख लीजिए, तो डिवाइडेड। उसके बाद है डिफरेंट, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन डिफरेंट नहीं है, डिफ, डिफ पर जोर लगाइए, अर्न्ट, डिफरेंट, 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 है ना। डिफरेंट का मतलब होता है अलग। और ये है कैटेगरी, कैटेगरी, कैट पर जोर लगाइए और ग्री को हल्का कर दीजिए तो आ जाएगा कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब होता है श्रेणी। आप लोग बात समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप है ना कमेंट में जाएंगे और आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे आप है ना पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से कैटेगरी आता है। तो पहला कैटेगरी है मोनोसिलैबिक, मोनोसिलैबिक, मोनोसिलैबिक। देखिए मोनोसिलैबिक वर्ड्स, यानी मोनोसिलैबिक का मतलब होता है एक खंड वाला शब्द। मोनो से बना है मोनोसिलैबिक। मोनो मतलब होता है एक होता है, सिंगल होता है। तो देखिए इसके अंदर भी खंड है, मान, अ, सी, लैब, 1 2 3 4 5, 5 खंड का ही। और इसको लैब पर जोर लगाना है, तो मान, अ, सी, लैबिक वर्ड्स, वर्ड में इस लगाएंगे तो वर्ड्स हो गए। इसका मतलब एक खंड वाला क्या कहते हैं शब्द की पढ़ाई आज करेंगे। कहते किसे हैं, उसको अंग्रेजी में मैंने लिखा है कि अ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ 1 syllable is called a monosyllabic word, है ना। कि एक वर्ड जिसमें एक syllable होता है उसे कहा जाता है ना, एक इकाई वाला शब्द, ठीक है ना। monosyllabic वर्ड हो गया। इसके अंदर एक वर्ड आ गया हमारे सामने है कॉल्ड, ठीक है। हम लोग कॉल्ड पढ़ते हैं,
लेकिन कॉल्ड नहीं होता, कोल्ड, कोल्ड, है ना। हम लोग को पढ़ने की आदत है कॉल्ड, कॉल्ड नहीं होगा, है ना, कोल्ड होगा, कोल्ड। ओके, तो ये हो गया मोनोसिलेबिक। अब आपको हम, है ना, दिखाते हैं एग्जाम्पल और कैसे उसको पढ़ा जाता है ना, अभी आपको हम दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ये हम लोग फॉर पढ़ते हैं, फॉर नहीं होता, फॉर होता है। एग्जाम्पल, जाम्पल, एग्जाम्पल भी 3 खंड का है, देख लीजिए। ईग अलग है, जाम अलग है, और क्या कहते हैं, पल अलग है। जाम पर हम जोर लगाएंगे तो हो जाएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो गलत है। आप पढ़ेंगे आज के बाद फॉर एग्जाम्पल, मैंने उदाहरणार्थ, यानी उदाहरण के तौर पर। आप देखिए, पहला एक वर्ड मेरे पास है WHAT, ठीक है ना। इसको हम लोग व्हाट पढ़ते हैं, जनरली सब लोग व्हाट ही पढ़ते हैं, लेकिन अब देखिए इसकी उच्चारण है व्हाट, व्हाट, व्हाट। इसके लिए आप अपने लिप को, ओठ को गोल करिए और व्हाट बोलिए। जब भी W से कोई वर्ड होगा उसको आप लिप को गोल करके बोलना पड़ेगा, व्हाट, हाँ, तो जाकर आपकी उच्चारण आएगा, है ना। तो हो गया व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद दूसरा वर्ड है, देखिए वर्ड एक ही खंड का है, इसमें 2 खंड नहीं है, व्हाट, और उसमें एक ही क्या कहते हैं, अ जो है ना स्वर साउंड है, माने वावल साउंड है। उसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास है जो एकदम फैमिलियर वर्ड है, जिसको हम लोग लव पढ़ते हैं, लेकिन ये लव नहीं है, लव है, लव, 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 है ना। आई लव यू, isn't it? लेकिन हम लोग कहते हैं आई लव यू, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये हो गया लव, वाह होता है, भी का उच्चारण वाह होता है। और पता नहीं हम लोग भ क्यों पढ़ते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए आज के बाद अगर आपके कोई डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। अब ये हो गया लव, लव मतलब प्यार, पता है आपको। तीसरा वर्ड मैंने लिखा है DEBT। मेरे लगभग बहुत सारे लोग जो है ना गलती करते हैं, इसमें बी को पढ़ते हैं, डेप्ट पढ़ते हैं, डेप्ट, डेप्ट, है ना। लेकिन यहाँ पे बी जो साउंड होता है बी का, वह साइलेंट है, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम लोग डेट, डेट, डेट। इसका हिंदी होता है कंस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है देर, जिसको हम लोग देयर पढ़ते हैं, र नहीं पढ़ते, इसमें र जो साउंड है, आर साउंड है, वो साइलेंट है, इसलिए देर, है ना। देयर मतलब वहां होता है। उसके बाद नीचे एक और वर्ड है आपके पास, है ना, TOMB। हम लोग उसको टॉम पढ़ लेंगे निश्चित रूप से। टी है, ओ है ना, एम है, बी है, टॉम हो गया। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होता है टूम, टूम, टूम का मतलब होता है कब्र और मज़ार। अब बताइए, अगर कोई अंग्रेज हो और आप उसको, है ना, टॉम टॉम कहेंगे तो कैसे समझेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। हाँ, उसको कहना पड़ेगा टूम, दिस इज अ टूम, तब समझेगा। आप कहिएगा दिस इज अ टॉम, तो वो समझ नहीं पाएगा, तो फिर कम्युनिकेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी होता है, और पढ़ने के लिए क्या चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो श्रेणी है, जो कैटेगरी है, वो है डाइसिलैबिक, डाइसिलैबिक। ये भी देखिए कै खंड का है, डाइसिलैबिक, 1 खंड, 2, 3, 4 खंड का हो गया डाइसिलैबिक। तो डाई पर कम जोर लगाइए, सी पर कम जोर लगाइए, लैब पर जोर लगाइए, डाइसिलैबिक, है ना वर्ड्स। यानी डाइसिलैबिक वर्ड्स क्या होता है, कहता है a word consisting of 2 syllables is called a disyllabic word। यानी कि एक वर्ड जिसमें 2 syllables होते हैं, 2 खंड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइसिलैबिक वर्ड कहते हैं। में 2 खंड वाला वर्ड हो गया, ठीक है ना। उसके एग्जाम्पल मैंने नीचे दे रखा है, आप ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल है FATHER, सब लोग जानते हैं फादर, लेकिन
ये फादर है, FATHR लिखा हुआ है ना। इसमें दो खंड है, FA अलग है, देख लीजिए, FA अलग है और THER अलग है, देख रहे हैं, FA अलग है, THER अलग है ना। दो खंडों के फादर। लेकिन जब इसको लोग पढ़ेंगे तो हो जाएगा फादर, फादर, फादर। फा पर जोर लगाइए, द कहिए, आर को ना साइलेंट कर दीजिए, उस पर जोर नहीं लगाना है, इसलिए हो जाएगा फादर। लेकिन हम लोग तो जोर लगा कर पढ़ते हैं और पढ़ते हैं फादर, ही इज माई फादर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ही इज माई फादर, इजंट इट। उसके अलावा दूसरा वर्ड देखिए आपके सामने है ना, MOTHER, जिसको हम सब जानते हैं, माँ होती है। इसमें भी दो खंड है, MOTH अलग है, ER अलग है, ठीक है ना। दो खंड का है, हमने नंबरिंग भी दे रखा है, प्लीज आप देखिए और उसको पढ़िए। मद, द एक खंड हो गया और अलग हो गया, तो द एक खंड और दूसरा खंड हो गया, तो हो जाएगा। अब के नीचे अंडरलाइन किए, उसको जोर से पढ़िए, मद, 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 ठीक है ना। तो मद हो गया, लेकिन हम लोग कहते मदर है ना, फादर। ये है हमारी क्या कहते हैं गलतियां, हाँ। प्लीज आज के बाद ये गलतियां नहीं दोहराएंगे, ठीक है। और मैं वादा करता हूं कि आपके सारे अंग्रेजी के जो है ना, जो गलती से गलत ढंग से आप पढ़ते हैं, सबको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा। आप हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए और हमारे हौसला है ना अफजाई करते रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी करिए, है ना। और जो डाउट होगा आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत हमारी नहीं है। ये लॉकडाउन है ना, घर बैठे हैं तो कुछ तो करनी चाहिए। मैंने सोचा चलो भाई आप लोग सीख लो कुछ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड मेरे पास है टीचर, टीचर, टीचर। ये भी दो खंड का है, TEACH अलग है, ER अलग है, टीचर। तो टीच पर जोर लगाइए, अ को छोड़ दीजिए, हो जाएगा टीचर, टीचर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लास्ट वर्ड है मेरे पास डॉक्टर। तो DOC अलग है, TOR अलग है, इसको पढ़ेंगे तो डॉक्टर, डॉक्टर। इसमें देखें आप, सबके अंत में R है और सबका जो R है वह साइलेंट हो गया है, या वह एकदम हल्का हो गया है, एकदम शांत हो गया है, इसलिए उसको हम पढ़ते ही नहीं है। और हम प्रायः लोग है ना उसको है ना जोर लगा कर पढ़ता है, डॉक्टर, टीचर, ब्रदर, मदर, फादर। अगर इस तरह से हम पढ़ेंगे तो फिर अंग्रेजों को जो नेटिव जो होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, चाहे जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, वो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगा और कहीं भी आप बात करेंगे तो लोग समझ जाएगा कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। मैंने नोट में लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे। इन सभी वर्ड्स में आर साइलेंट है, जो अंत में है, अंत में जो आर है वो साइलेंट है। साइलेंट का मतलब होता है शांत, और इसमें भी दो खंड है, देखिए मैं बना दिया, SI अलग है, LENT अलग है, और पढ़ते कैसे हैं, साइलेंट, साइलेंट। साई पर जोर लगाइए और लेंट को है ना हल्का बोल दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में दो ही क्या कहते हैं श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। आगे का जो श्रेणी है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। और कोई परेशानी हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कम से कम आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप है ना कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर भी होगा, मैं आपको भी बता दूंगा, आप उसमें है ना कॉल करिएगा। हम आपको हमेशा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। टेक केयर, दिस इज शंकर ठाकुर, ओवर एंड आउट।